1857 की विरासत। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव मिर्जापुर में एक बूढ़ा मियाँ रहते थे। अजहर अली लोग उन्हें अजहर बाबा कहते थे। वह एक मदरसे के पास एक पुरानी हवेली में अकेले रहते थे और अक्सर उन्हें अपने पुराने संदूक को ताला लगाते हुए देखा जाता। गांव में अफवाह थी कि उसमें कोई राज छुपा है। रमजान का महीना था। हर शाम गांव के बच्चे उनके पास जाकर रोजा खोलते और अजहर बाबा खजूर और शरबत से सबकी मेजबानी करते। लेकिन इस बार रमजान कुछ अलग था। एक रात हवेली से अजीब रोशनी और कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। गांव का एक होशियार लड़का आरिफ, जो कि कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ रहा था, बाबा के पास अक्सर बैठता और उनके किस्से सुनता। एक दिन बाबा ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, वक्त आ गया है कि तू मेरी अमानत संभाले। उन्होंने संदूक से एक पुरानी चिट्ठी निकाली, उर्दू और संस्कृत दोनों में लिखी हुई। आरिफ चौंक गया। चिट्ठी में लिखा था, यह चिट्ठी 1857 के गदर के दौरान एक मौलवी और एक ब्राह्मण पंडित ने मिलकर लिखी थी। इसमें एक खजाने का नक्शा है जो अंग्रेजों से आजादी की जंग के लिए छुपाया गया था। लेकिन शर्त है, इसे कोई अकेला नहीं ढूंढ सकता जब तक उसमें ईमान और धर्म दोनों की समझ न हो। आरिफ ने जब यह बात अपने दोस्त अंकित को बताई, जो कि एक पंडित परिवार से था, तो दोनों ने मिलकर उस चिट्ठी को समझना शुरू किया। वह हवेली की तहखाने में उतरे, जहां एक पत्थर पर कुरान की आयतें और वेदों के श्लोक खुदे हुए थे। जैसे ही दोनों ने मिलकर दोनों भाषाओं में दुआ और मंत्र पढ़े, जमीन कांपी और एक दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ सोने के सिक्के, एक जंग लगी तलवार और एक और चिट्ठी थी। तुम दोनों ने साबित किया कि हिंदुस्तान की असली ताकत उसके दिलों की एकता में है। इस खजाने से ज्यादा कीमती है ये सबक। बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, असली खजाना यही था, अपने मजहब को निभाते हुए दूसरे के मजहब की इज्जत करना। आज भी मिर्जापुर में वो हवेली एक लाइब्रेरी बन गई है, जहां दोनों धर्मों की किताबें साथ रखी हैं और हर साल रमजान और दिवाली साथ मनाई जाती है।